सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जमना तटे राम खिलाए हो री जमना तटे, हाँ जमना तटे राम खिलाए हो री रे जमना तटे, जमुना तटे राम खिलाए हो री जमना तटे। दौड़े 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 पीछे कारी चलावते, अभी रे गुलाल भरे जोरी जमना तटे। जमना तटे राम खिलाए नादते रे जमना जमना तटे, हाँ जमना तटे राम खिलाए जमना तटे राम खिलाए। जमना तटे दौड़ दौड़ पीछे कारी चलावते, दौड़ दौड़ पीछे कारी चलावते, अभी रे गुलाल भरे झोरी जमना तटे, हाँ जमना तटे राम खिलाए होरी जमना तटे। तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया है? गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा, तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। कर डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चल सामने से हट कर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है। चल सामने से हट कर हाथ की तुम, वो कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। कोई काम है न काज खाए सवा मन नाज मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ दो। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। लंगूरी रही तुम की कसर। अच्छा जी। बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। बना मजनू लंगूर रही तुम की कसर, बड़े
साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार, तू है मेरा दिलदार मेरे साजना। ओ मेरी सोनिए तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया। गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल को इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। अब ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, न पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलाने चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी वो बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। कि दुनिया ऐसी है, तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना, और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के, तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए।
जिस रास्ते से भी आगे बढ़ें हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है। हर एक की, लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। तो ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज के का एक जड़ होता है। घरेलू ज़िंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होता ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। इश्क न माने जन्मों का बंधन, इश्क न माने मजहब, इश्क इश्क तो सब कहते हैं, इश्क करे उसे जाने वही, अरे इश्क ही तोड़े दुनिया की रस्में बनाए इश्क वही। इश्क को झूठा कहता है जो, झूठा वो है, इश्क नहीं। मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क।
मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क। डाकू दयाराम गुजर। किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए
इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस खबर फैली जो ये भारी। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अक्ल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।